नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ। 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। वेदों शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ। तो भगवत गीता की बुक सबके घर पे होती है। सब लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसको खोल के पढ़ने की किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। और अगर खोलते भी है तो उनका सही अर्थ निकालते हैं क्या, वो एक अलग बात है। तो भगवत गीता का मैं बहुत अध्ययन कर चुका हूँ। ये 5वीं बार पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भगवत गीता के ऊपर वीडियो बनाया जाए, हर एक अध्याय का एक एक वीडियो, ताकि लोग आसानी से भगवत गीता का पूरा महत्व जान पाए और ताकि उनको पूरी भगवत गीता ना पढ़नी पड़े। एक अध्याय के अंदर 40 50 50 श्लोक होते हैं, लेकिन उसके जो मेन मेन 8 या 10 श्लोक होते हैं वो मैं वीडियो में लेता हूँ और पूरे उस अध्याय का भावार्थ मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं समझाता हूँ लोगों को। तो कुल 18 वीडियो इसके बनेंगे। 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा अध्याय है। भगवद गीता के अंदर अर्जुन युद्ध के मैदान के अंदर युद्ध करने की मना बोलता है। तब उसको ऐसा लगता है युद्ध के द्वारा मैं लोगों को मार डालूंगा तो किस तरह से लोगों के मरने के बाद एंजॉय कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं भाग जाऊं या फिर कौरव मुझे मार डाले तो अच्छा। तब कृष्ण भगवान डिमोरलाइज हो गए थे। अर्जुन जो शक्तिशाली धनुर्धर थे, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था। अर्जुन अगर लड़ाई करेगा तो ही पांडव जीत सकते हैं। अर्जुन अगर भाग जाएगा तो पांडव जीत नहीं सकते। और दूसरे नकारात्मक लोगों का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ये कृष्ण भगवान हरगिज नहीं चाहते। तो अर्जुन को मनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि धर्म की संस्थापना के लिए अच्छे लोगों को भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, उनको बुरे लोगों को समाप्त करना भी पड़ सकता है। तो कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य योग के अंदर समझाते हैं। और आज तीसरे अध्याय के अंदर, अगर आपने 2 वीडियो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। और आप चाहोगे तो ऊपर प्ले बटन के अंदर टच करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। और तीसरा आज है कर्म योग का वीडियो। तो कर्म योग के अंदर कृष्ण भगवान ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन दूसरे अध्याय के एंड में ऐसा पूछते हैं कि अगर आत्मा कभी मरती नहीं, न कभी जन्मती है, और आत्मा के ही हमें ध्यान करना चाहिए, अपने आत्मा को शुद्ध रख के परमात्मा से जुड़ना चाहिए। तो अगर ध्यान करना संन्यास सर्वश्रेष्ठ है, तब मुझे इस भयंकर कर्म के अंदर, युद्ध के अंदर आप मुझे क्यों प्रेरित करते हो? आप डबल बात क्यों बताते हो? आपको युद्ध भी करना है और दूसरी तरफ संन्यास लेकर अपनी आत्मा को जानना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है, वो आप मुझे बताइए। तो कृष्ण भगवान को अर्जुन ऐसा पूछते हैं, जयसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे माँ नियोजयसि केशव। हे कृष्ण, आप मुझे बताते हो कि आत्मा का कल्याण करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अब युद्ध के अंदर मुझे क्यों भेज रहे हो? वहां पे मेरी आत्मा का कल्याण नहीं है। आत्मा का कल्याण करने के लिए मुझे ध्यान तपस्या में जाना चाहिए। तब कृष्ण भगवान बताते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिन। तो 2 प्रकार की विद्या होती है, 2 प्रकार का आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करने का 2 रास्ते होते हैं। परमात्मा से जुड़ने के 2 रास्ते होते हैं। अपनी आत्मा को शक्तिशाली और सशक्त आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करने के 2 मार्ग होते हैं। पहले मार्ग होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग और भक्ति करने के बाद इंसान को अपने ही अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा का अनुभव होता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। और दूसरा होता है कर्म योग। कर्म के द्वारा कर्म करता है, लेकिन कर्म की फल की इच्छा नहीं रखता। कर्म करता है लेकिन ऐसा अभिमान नहीं करता कि मैंने कर्म किया है। परमात्मा के कार्य के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, प्रकृति के संतुलन के लिए कर्म कर रहा हूँ। अपने फायदे के लिए वो एक भी कार्य नहीं करता। उसका अपना कुछ भी नहीं होता। जितने भी कार्य होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए और प्रकृति के संतुलन के लिए होते हैं। ऐसा इंसान कितना भी काम करता है, उसको कोई कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता और परमात्मा से जुड़ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने 2 प्रकार के बताए। नहीं किश्चित क्षण पे जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति गुण है। मतलब कोई भी इंसान ऐसा सोचे कि मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा तो ये असंभव है। वो देखेगा तो सही, वो सुनेगा तो सही, सुनने तो पड़ेगा ही, देखना तो पड़ेगा ही, सांस तो लेना ही पड़ेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो मतलब इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। तो अगर कुछ भी नहीं करता तो सोचने का कर्म तो चलता ही रहता है।
तो ऐसा एक सेकंड भी नहीं जाता कि इंसान कर्म नहीं करता है। कर्म तो उसको विवश होकर प्रकृति जैसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद होता है नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायसो ह्यत कर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्ध यद कर्म पा। मतलब तुम अपने नियत कर्म का पालन करो। अगर तुम क्षत्रिय हो तो लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य करना क्षत्र उसका कर्म है। तो जो कोई भी इंसान कुछ भी काम उसको प्रकृति के द्वारा किया गया है या तो फिर उसने खुद चुना है कि मैं जीवन पर्यंत ये कार्य करूंगा, तो वो कार्य करना उसका कर्म है और वो कर्म को उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। और बिना कर्म के इंसान का शरीर भी नहीं चलता है, क्योंकि शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी भोजन मिलेगा। तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है, क्योंकि उसको प्यास लगती है, उसको क्या कहते हैं मल त्याग करना पड़ता है, मूत्र त्याग करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ उसको कर्म तो करना ही पड़ता है। उसके बाद है इष्टान भोगान ही देवा दास्यते यज्ञ भाविका तदर्थान देव्यो यो मुक्त तेन एव स। मतलब हर कर्म आप जो करते हो अपने लिए करते हो, यही सबसे बड़ी समस्या है। आप जो भी कर्म करते हो उसको परमात्मा के साथ बांटते नहीं हो, देवताओं के साथ बांटते नहीं हो। आप जो कुछ भी कर्म करते हो उसका जो फल है, जो भी खाना खाते हो, जो भी प्राप्त करते हो, उसमें से थोड़ा भाग देवताओं के लिए निकलना चाहिए, परमात्मा के लिए निकलना चाहिए। कुछ भी अपने ये 100% नहीं करना चाहिए। आपका जो भी कार्य है उसके अंदर देवताओं का, परमात्मा का भाग निकालना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो उस इंसान को चोर माना जाएगा। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याति संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। मतलब सब इंसान अन्न खाने के बाद शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन ये अन्न कहाँ से आता है? बारिश गिरने की वजह से अन्न उत्पन्न होता है। और बारिश किस तरह से आती है? जब यज्ञ करते हैं तो उस गर्मी की जब ऊर्जा बनती है तो बादल खींचे आते हैं और वहां पे बारिश होती है। तो यज्ञ की वजह से बारिश उत्पन्न होती है। और बारिश क्यों आती है? क्योंकि यज्ञ करते हैं। और यज्ञ तो कौन करता है? जो सतत ध्यान के साथ जुड़ा हुआ हो, भक्ति के साथ जुड़ा हुआ हो, जो सतत यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान यज्ञ करता है तब बारिश आती है, बारिश आती है तो उसकी वजह से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, वही इंसान खाता है, तब उसको पुष्ट शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद कृष्ण भगवान बताया था यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ करना हमारे जीवन में बहुत काम का है। यज्ञ मतलब यहाँ पे सिर्फ अग्नि होम करने का यज्ञ नहीं है, कुछ भी अच्छा कार्य करना ही यहाँ पे यज्ञ माना गया है। तो कृष्ण बताते हैं न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। तो हे पार्थ, ऐसा त्रिलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे मेरा नियत कर्म कर रहा हूँ। मैंने सारथी बनने का तय किया हुआ है, आपका रथ चलाने का सारथी बनने का मैंने तय किया हुआ, तो रथ चला रहा हूँ। क्योंकि मैंने तय किया है कि मुझे रथ चलाना है अर्जुन का, तो रथ चला रहा हूँ। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहूँ प्राप्त न कर पाऊँ। तो फिर भी मेरे जो नियत कर्म मैंने तय किया हुआ है कि मैं सारथी बनूंगा अर्जुन का, तो अभी सारथी बनाऊंगा। दूसरा कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माण सर्वश अहंकार विभूतात्मा कर्ता मेति सन्मन्यते। मतलब जीव मोहग्रस्त हो जाता है तो उसको लगता है मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन बिना प्रकृति के सहायता से आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति की सहायता से आप ऊर्जा प्राप्त करते हो, प्रकृति में से खाना प्राप्त करते हो, प्रकृति में से वायु प्राप्त करते हो। तो प्रकृति आपको वायु देती है, इसलिए सांसों सांस चल रहे हैं। प्रकृति आपको खाना देती है, इसलिए आपके अंदर शक्ति आ रही है। तो प्रकृति की वजह से आपका शरीर शक्तिशाली बन रहा है। और आप जो कहते हो कि मेरे द्वारा हो रहा है, आप कहते हो कि मैं ये करता हूँ, असल में आपके द्वारा प्रकृति ही सारा कार्य करती है। आपको ऐसा मोह है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति की शक्तियों के द्वारा हो रहा है। तो इंसान को ये अज्ञान है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रकृति की शक्ति आपके अंदर जब जागृत होती है, प्रकृति की शक्ति आप प्राप्त करते हो, तब जाके आपको वो कार्य होता है।
और कार्य कहाँ होता है? प्रकृति के अंदर ही होता है। तो प्रकृति के खिलाफ किया गया कार्य पाप कर्म में आता है, और प्रकृति की सहायता के लिए किया गया कर्म पुण्य कर्म में आता है। तो प्रकृति से आप शक्ति ग्रहण करते हो और प्रकृति को ही खराब करते हो तो वो पाप कहेगा। और प्रकृति इसमें इसी आप ऊर्जा ग्रहण करते हो और प्रकृति को संतुलन करने का कार्य करते हो, उसको पुण्य माना जाएगा। तो प्रकृति से आप ऊर्जा प्राप्त करके प्रकृति के अंदर ही कार्य करते हो और आप कहते हो कि मैं कर रहा हूँ, ये गलत अभिमान और ये गलत ज्ञान है, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं। फिर उसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं, मैं श्लोक ही ले रहा हूँ ताकि इस अध्याय का आपको भावार्थ समझ में आ जाए, मेन ज्ञान समझ में आए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसलिए जो आपने तय किया है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, आपको किसी ने दिया है कि ये कार्य तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कार्य मुझे करना चाहिए, जब आप कोई कार्य से जुड़ते हो तो वो कार्य आपका करने का सर्वश्रेष्ठ कार्य, उसके अंदर आपको अपना 100% देना चाहिए। जो आपके अंदर, आप जिसके अंदर माहिर हो, आप जिसके अंदर श्रेष्ठ हो, उस श्रेष्ठ अगर आप कर्म कर पाते हो और तो दूसरों को देख के हमें अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्म में श्रेष्ठ कर रहा है और हम अपने कर्म में श्रेष्ठ है। लेकिन अपने कर्मों को छोड़ के दूसरे कर्मों के श्रेष्ठ बनने की कोशिश करना, उसके कर्मों को फॉलो करना, ये मूर्खामी है, ये इसको बहुत बुरा माना गया है। कृष्ण बताते हैं स्वधर्म नियदनम श्रेय, हमें जो कर्म मिला है उस कर्म को आगे बढ़ाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरे धर्म के अंदर, दूसरे कर्मों के अंदर जाना बहुत ही गंभीर स्थिति निर्माण करता है। तो हमें अपने जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हमें जो कर्म मिला है उसको श्रेष्ठ कर्म करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वाष्णेय बलादिव नियोजित। तो हे कृष्ण, पूरी दुनिया में सब लोगों को मालूम है कि प्रकृति को संतुलन करना ही तो अच्छी बात है, प्रकृति के खिलाफ जाना विकृति कहा गया है और संस्कृति को तोड़ने वाला बताया गया, फिर भी लोग प्रकृति के खिलाफ जाके विकृति और संस्कृति को बिगाड़ने का कार्य क्यों करते? लोग जानबूझ के, मालूम है कि ये बुरी बात है, फिर भी लोग पाप कर्म करते ही क्यों है? ऐसा अर्जुन प्रश्न उठाते हैं। तब कृष्ण बताते हैं, काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप विद्यमेहिन वैरिणम। मतलब हे अर्जुन, इसका मेन कारण है काम, काम वासना, मोह की वजह से इंसान, अच्छे से अच्छा ज्ञानी इंसान भी बुरे कर्म कर डालता है, क्योंकि काम और क्रोध सबसे खतरनाक शत्रु है इंसान के, और महापापी शत्रु है। उसमें जो क्रोध है वो सबसे बुरी शत्रु इंसान के लिए माना जाता है। क्रोध उसका पूरा सत्यानाश कर डालता है। तो क्रोध अगर किसी इंसान में है और बहुत ही ज्यादा मोह है तो उस इंसान का कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। धूमिना विश्रयते विहीर्ण्य यादृशो मलेन च यथो ब्लेनावृतो गर्भस्तथा तेदेन मावृतम। मतलब जिस तरह से अग्नि धुएं के कारण दिखता नहीं, अग्नि जब जलाते तो बहुत धुआं उठता है, तो छोटा सा अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो आसपास इतना धुआं होता है कि अग्नि प्रज्वलित हुआ है वो भी नहीं दिखता। जिस तरह से माँ के पेट के अंदर बच्चा हो तो बच्चा दिखता नहीं है, सिर्फ माँ का पेट दिखता है, अंदर जो बच्चा पल रहा है वो नहीं दिखता। इसी तरह से जीवात्मा इन सभी खराब खराब आदतों के द्वारा, खराब खराब कर्म जो हमने किए उसके द्वारा आवृत हो जाता है। हमें अपने अंदर बैठी हुई जीवात्मा का, हमें अपने अंदर बैठी हुई शुद्ध और पवित्र आत्मा का पता नहीं चलता। क्यों? हमारे बुरे बुरे कर्म, बुरे बुरे संस्कार, बुरी बुरी घटनाओं की यादें, ये सब हमें सतत अपने मन के साथ जुड़ा हुआ रखते हैं। हमें अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता। ये हमें अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से दूर करने का कार्य करते हैं। मोह और गुस्सा हमें अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से मिलने नहीं देते। लास्ट में ये श्लोक है, इंद्रियाणी मनो बुद्धि स्थित्य मन, इंद्रियाणी मनो बुद्धि स्वाधिष्ठ न मुच्यते एतर्विमोहनस्य प्रज्ञावृत्य देहिनम। इंद्रिय मन बुद्धि, ये तीन प्रकार के जो चीज है वो इंसान के अंदर, शरीर के अंदर है, और उस इंसान के शरीर के अंदर जो शुद्ध और पवित्र आत्मा है उसको ढक देते हैं। तो हमें इन तीन चीज से जो मोहित हो जाता है
वह सामान्य जीव है, और इन तीन चीज को कंट्रोल करके अपना जीवन जीता है वो तपस्वी माना जाता है। तो कौन सी तीन चीजें? इंद्रिय, आंख, कान, मुंह, सूंघना, चखना, उसके पीछे पागल है। मन, मन के द्वारा सतत विचार करता रहता है, मन को वश नहीं रखता वो। और तीसरा बुद्धि, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, गणित लगाता है 50 प्रकार के। तो बुद्धि, मन और जो 5 इंद्रिया है, जो आंख, कान, देखने की, उसके पीछे जो पागल रहता है उसकी बुद्धि कम मानी जाती है। और जो इन तीनों को वश करके अपना जीवन जीता है उसको तपस्वी और साधु, सच्चा साधु पुरुष माना जाता है। उसके बाद कृष्ण बताते हैं लास्ट श्लोक के अंदर, इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियभ्यम ब्रह्मण मनस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सह। मतलब जड़ वस्तुओं से इंद्रिया श्रेष्ठ है। 5 इंद्रिया बुरी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का ज्ञान इंद्रियों से होता है। आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, तो दुनिया का ज्ञान हमें 5 इंद्रियों के द्वारा, टच के द्वारा हम दुनिया को फील करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, वो इंद्रिया बुरी नहीं है, लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ होता है मन, क्योंकि मन इंद्रियों को वश कर सकता है, लेकिन मन बहुत विचार करता है। तो मन को वश कौन कर सकता है? तो मन के ऊपर शक्तिशाली होती है बुद्धि। बुद्धि चाहे वो विचार इंसान करता है, बुद्धि ना चाहे तो वो इंसान विचार नहीं करता। तो बुद्धि अगर शुद्ध है तो मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध है तो फिर इंद्रिया भी शुद्ध होती है। लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती, बुद्धि सतत किसी एक में स्थिर नहीं रह पाती। लेकिन बुद्धि से भी एक पर चीज, हमारे शरीर के अंदर एक शुद्ध और पवित्र आत्मा मौजूद है जो बुद्धि से भी अलग है। अगर शुद्ध और पवित्र आत्मा है तो बुद्धि भी शुद्ध और पवित्र होगी। बुद्धि शुद्ध और पवित्र होने की वजह से मन शुद्ध और पवित्र होता है, मन शुद्ध और पवित्र होने की वजह से इंद्रिया भी शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध इंद्रियों के द्वारा हमेशा शुद्ध कार्य होते हैं, कभी भी बुरे कार्य नहीं होते। तो वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो शुद्ध और पवित्र आत्मा। तो ऐसा श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर बताते हैं। तो यहाँ पे भगवद गीता का तीसरा अध्याय जो कर्म योग है वो यहाँ पे समाप्त होता है, और कृष्ण अचानक ऐसी बात बोलते हैं जिससे अर्जुन चौंक जाता है। कृष्ण बताते हैं, ये जो सारा ज्ञान है मैंने आज से करोड़ों साल पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, और यह ज्ञान धीरे 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 दुनिया में लुप्त हो गया। और करोड़ों साल के बाद आज मैं फिर से वही ज्ञान जो मैंने सूर्य को दिया था वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसा कैसे? आप तो आज जन्मे हो और आप कहते हो सूर्य को मैंने ज्ञान दिया था, ये बात मैं कैसे मानूं, इस बात को मैं कैसे समझूं? हे कृष्ण मुझे बताइए, ये तो रहस्यमय बात की कि आपने करोड़ों साल पहले सूर्य को बात ज्ञान बताया था, वो आज ज्ञान आप मुझे बता रहे हो, मतलब आपने ये सूर्य को बात कब बताई, किस तरह से बताई? तो ये बात जब बताते हैं तो उसको दिव्य ज्ञान, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान के द्वारा अर्जुन को समझाया जाता है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो भगवत गीता के ऊपर हो। अगर भगवत गीता को पढ़ने के आपके पास टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो नेक्स्ट वीडियो ऐसा चौथा अध्याय मैं लाने की कोशिश करूंगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।